दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RK IT इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसे कि फ्रेंड्स अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स लेकर के चल रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर का। जो टॉपिक था आपने पूरा कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उससे पहले मैं आपको अल्टरनेटर के बारे में आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अल्टरनेटर से पहले आपको जो इंडक्शन मोटर है आपको वो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो रोक करके पहले मैंने आपको मोटर पढ़ाया। और आज अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो अल्टरनेटर का टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में अपन आज बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेटर को पढ़ने से पहले आपको मोटर पढ़ना ज़रूरी है, तो कृपया करके पहले आप प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, आप उसको पढ़ लें। और फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल उत्पन्न होता है तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे लिखने में या बोलने में कोई गलती हो जाती है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। और मैं देखिए आपके लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अल्टरनेटर। शुरू करते हैं यहाँ पर आज। तो अल्टरनेटर किस तरीके से काम करता है देखते हैं, किस तरीके से काम करता है। देखिए अल्टरनेटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। तो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज सिंक्रोनस जनरेटर की। अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं सिंक्रोनस जनरेटर की बात करने वाले हैं अपन यहाँ पर। क्या होता है ये, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। सिंक्रोनस जनरेटर। देखिए सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी बोलेंगे, अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं, प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं। अगर जिसने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी है तो आप समझ लीजिए उसने अल्टरनेटर का पूरा भाग पढ़ लिया है। सिंक्रोनस मोटर का मैंने भाग बड़ी ही आसान व्याख्या में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहले आप सिंक्रोनस मोटर का वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये आपके समझ में आने वाला है। शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने सिंक्रोनस मोटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। हम सिंक्रोनस, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दे देता हूँ किस तरीके से था। ये क्या था? स्टेटर था। यहाँ पर हमने देखा था सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर था। और ये क्या था? यहाँ पर रोटर था। ये रोटर था। और इस पर क्या था? बाइंडिंग की हुई थी। क्या था? इस पर बाइंडिंग की हुई थी। और इस पर इसका क्या था? DC स्रोत से ही जुड़ा हुआ था। किससे? DC स्रोत से ये जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ये DC स्रोत से जुड़ा हुआ था। और इसकी बाइंडिंग को क्या बोल रहे थे हम? फील्ड बाइंडिंग। क्या बोल रहे थे? फील्ड बाइंडिंग अपन यहाँ पर बोल रहे थे इसको। और जो स्टेटर की बाइंडिंग थी उसको अपन यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग बोल रहे थे, आर्मेचर बाइंडिंग। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या था? जब हम इसमें 3 फेज सप्लाई प्रदान कर रहे थे, 3 फेज सप्लाई प्रदान कर रहे थे तो क्या होता था? स्टेटर वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। जब इसमें हम क्या करते थे यहाँ पर जब रोटर वाइंडिंग में हम DC सप्लाई प्रदान करते तो यहाँ पर क्या होता था? N और S पोल उत्पन्न हो जाते थे। जो क्या करेंगे, जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम तुल्यकालिक गति बोलते हैं, जो घूमने वाली गति होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर उसमें क्या होते हैं? N इस तरीके से घूमते हैं, N, ये S, फिर आपका यहाँ पर N आ गया, यहाँ से S यहाँ पर इस तरीके से घूमते रहता है, NS पोल घूमते रहते हो। तो कभी न कभी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर S पोल आगा, अगर यहाँ पर N पोल आ गया
और यहाँ पर एस पोल आ गया, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे तो रोटर नहीं घूमेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर एस पोल आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एन पोल आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नेट लॉगिंग बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नेट लॉगिंग बन जाएगा। यहाँ पर मैग्नेट लॉगिंग बन जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो रोटर होगा, जो तुल्यकालिक गति है उस गति पर ये घूमने लगेगा। अपन को बात करनी है सिर्फ यहाँ पर आज अल्टरनेटर की, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर से हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रदान नहीं करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई ये हमें देगा, ये हमें सप्लाई देगा। देखिए क्या होता है इसमें स्टेटर बाइंडिंग में, आप ऐसा समझ लीजिए ये स्टार बाइंडिंग है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका आर हो गया, ये बाई हो गया, और ये बी हो गया, और यहाँ पर ये स्टार पॉइंट, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया। और जो रोटर की बाइंडिंग होती है वो देख किस तरीके से, ये रोटर की बाइंडिंग है, ये रोटर की बाइंडिंग है। ये रोटर की बाइंडिंग है, और यहाँ पर क्या होता है, डीसी सप्लाई जुड़ी हुई, डीसी स्रोत से जुड़ा होता है। और देखिए क्या होता है, यहाँ पर एन और एस क्या होते हैं, पोल उपस्थित हो जाते हैं। तो एन से एस की ओर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, एन से एस की ओर चुंबकीय फ्लक्स निकलता है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एन, जब हमने इसको डीसी सप्लाई दी, यहाँ पर एन से एस की ओर चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, हम इसको क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा रोटर को क्या होते हैं, घुमाते हैं। क्या करते हैं, रोटर को घुमाते हैं, रोटर को घुमाते हैं यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। जब रोटर घूमेगा इसमें, जब इसमें रोटर घूमेगा तो क्या होगा, जो स्टेटर बाइंडिंग के बाद, जब स्टेटर के बाइंडिंग के पास से जब चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, जब ये वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी ये जो इसमें ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, जब ये स्टेटर बाइंडिंग के पास से गुजरेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो उसके स्टेटर बाइंडिंग है वह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी, और क्या होगा, यहाँ पर हमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो अल्टरनेटर जो है वो इस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो उत्पन्न होगा वो, और यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगी इसको हम आर्मेचर करंट बोलेंगे, और यहाँ पर इसको प्रेरित विद्युत भाग बल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड लगा है, कोई लोड लगा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 240 वोल्टेज हमको मिल रहा है, तो क्या होगा, कुछ जो उसमें से कुछ वोल्टेज जो होगा वो बाइंडिंग के द्वारा खर्च कर लिया जाएगा, और बाकी जो हमें लोड पर मिल जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेटर कार्य करता है। जिसने मोटर पढ़ी है समझ लीजिए उसने अल्टरनेटर पढ़ा है। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, अब हम इसको सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इस समय सब 3 फेज सप्लाई मिल रही है। बस हम क्या कर रहे हैं, इस रोटर को घुमा रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। रोटर घूम रहा है तो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो स्टेटर की बाइंडिंग से गुजर रहा है, जहाँ पर उसका उनकी बल रेखा को छेदन हो रहा है, और हमें क्या मिल रही है, ए सप्लाई मिल रही है। और अल्टरनेटर के द्वारा हम एसी, हमें क्या मिलती है, एसी सप्लाई मिलती है। सेम वही कंडीशन रहती है आर्मेचर बाइंडिंग। इसको जब इसमें यहाँ पर क्या होता, मैग्नेट लॉगिंग होगा, तब इसमें ये बल रेखाओं का छेदन होगा। ये फील्ड वाइंडिंग होती है जो रोटर पर की जाती है, इसमें डीसी स्रोत से जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, स्लिप रिंग और ब्रशेज के द्वारा इसमें जोड़ते हैं। और देखिए मैं आपको और बता दूं, पहले आप एक बात समझ लीजिए, सिंक्रोनस मशीन के बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन तो देखिए सिंक्रोनस मशीन में 2 आती हैं आपकी, एक तो सिंक्रोनस मोटर आ गई और एक सिंक्रोनस जनरेटर आ गया। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, हम जो है विद्युत सप्लाई मोटर को देते हैं, और वो क्या होती है, यानी कि वो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसको इनपुट जो होगा वैद्युत यानी सप्लाई प्रदान करेंगे इनपुट, आउटपुट हमें क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अल्टरनेटर में क्या होगा, हम
इनपुट क्या देंगे इसमें, यांत्रिक ऊर्जा देंगे और आउटपुट हमें इसमें वैद्युत सप्लाई मिलेगी हमें। अब देखिए अल्टरनेटर में क्या होता है, चलिए मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ ये किस तरीके से होता है, आपको मैं पार्ट्स दिखा देता हूँ। आप देखिए ध्यान दें, आपको स्क्रीन पर पार्ट्स दिखाई देंगे इसके। देखिए आपको कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसके। इसमें ब्रश होल्डर लगे हुए हैं, रियर बैकेट लगा हुआ है, स्टेटर है, रोटर है, इसके अंदर पुली लगी हुई है, फ्रंट बैकेट है, ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें। देखें आप ध्यान से देखें, देखिए किस तरीके से इसमें ब्रश होल्डर लगे हुए हैं। और इसमें सैलिएंट पोल रोटर प्रयोग किया गया। देखिए इसका ब्याज ज़्यादा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेक्टिफायर इसमें लगे हुए हैं, देखें आप ध्यान से, अच्छे से देख लें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी इसके भागों के बारे में जाना कि कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। मैंने आपको बता चुका हूँ आपको कौन कौन से भाग होते हैं और मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो इसमें तुल्यकालिक गति होती है वो किसके यानी क्या होती है। तो इसमें देखिए तुल्यकालिक गति जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा यानी जो यांत्रिक गति होती है उसके बराबर होती है, या जितनी यांत्रिक गति होगी उतनी ही यहाँ पर क्या होगी, तुल्यकालिक गति होगी। और इसकी क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज आवृत्ति फ्रिक्वेंसी की बात करें यहाँ पर, AC वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होती है, वो होता है फ्रीक्वेंसी बराबर Pn/120। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर पूछ लिया जाता है कि AC वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F बराबर Pn/120 होता है। और यहाँ पर जो तुल्यकालिक गति होती है, तुल्यकालिक जो गति होती है वो क्या होती है, यांत्रिक गति के बराबर होती है। और सिंक्रोनस मोटर में क्या था, जो तुल्यकालिक गति थी वो रोटर की गति के बराबर थी। किसके थी, रोटर की गति के बराबर थी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सैलिएंट पोल रोटर होता है, सैलिएंट पोल रोटर होता है। एक होता है आपका सिलेंड्रिकल या बेलनाकार बोलेंगे इसको, बेलनाकार रोटर उसको बोलेंगे, बेलनाकार रोटर बोलेंगे इसको। तो देखिए ये कैसे होते हैं, सैलिएंट पोल रोटर कैसे होते हैं, ये कुछ इस तरीके से आकृति होती है इनकी। इस तरीके से इनकी कुछ आकृति होती है, जो ये होते हैं सैलिएंट पोल रोटर जो होते हैं। ये इसमें क्या होता है, डैम्पर रोड होती हैं, क्या होती हैं, डैम्पर रोड होती हैं। ये तो हो गया आपका सैलिएंट पोल रोटर हो गया। बेलनाकार रोटर कैसा होता है, देखिए ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार रोटर हो गया। क्या हो गया, बेलनाकार रोटर हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देखिए आप किस तरीके से होते हैं ये, देखिए आप ध्यान से। देखें आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, एक तो आपको सैलिएंट पोल रोटर दिखाई दे रहा होगा और एक आपको सिलेंड्रिकल रोटर दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो सिलेंड्रिकल रोटर है वो सिलेंडर के समान है और जो सैलिएंट पोल रोटर है देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं, देखें ध्यान से।
एक तरफ सिलेंड्रिकल रोटर है यानी बेलनाकार है, और एक तरफ इसमें क्या सैलिएंट पोल रोटर है, देख सकते हैं आप। तो आपने अभी देखा, इसका पिक्चर भी देखा आपने किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आकृति होती है। तो देखिए इनका जो प्रयोग किया जाता है, ये इनका जो प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग, क्वेश्चन ये देखिए डैम्पर रोड है, क्वेश्चन एक ये बनता है इसमें, चलो मैं पहले बता देता हूँ। इनका प्रयोग निम्न तथा मध्यम घूर्णन गति वाले, निम्न तथा मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाएगा, और इनका उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाएगा। इनकी जो गति होती है वो 300 से 500 आरपीएम, और इनकी जो होती है 1500 से 3000 आरपीएम होती है। इनका व्यास ज़्यादा होता है, इनका व्यास ज़्यादा तथा लंबाई कम होती है, और इनकी लंबाई ज़्यादा, आप देख भी सकते हैं, लंबाई ज़्यादा तथा व्यास कम होता है, व्यास कम होता है। देखिए इनको अगर हम इस ज़्यादा उच्च यानी ज़्यादा उच्च घूर्णन गति पर इसको हम गुजरने के हो गए, ये रोटर टूट जाएगा। ये इस तरीके से, ये इसलिए कम निम्न तथा मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। इनकी गति होती 300 से 500 आरपीएम के बीच में होती है। इनका प्रयोग हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है, हाइड्रो अल्टरनेटर में इनका प्रयोग किया जाता है, और इनका टर्बो अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। इनका हाइड्रो अल्टरनेटर में और इनका टर्बो अल्टरनेटर में प्रयोग किया जा सकता है। मैं ये चीज़ आपको वैसे पढ़ा भी चुका हूँ पीछे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये निम्न तथा मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी जो घूर्णन गति होती है वो 300 से 500 आरपीएम के बीच में होती है। इनका व्यास ज़्यादा होता है तथा लंबाई कम होती है। हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। ये उच्च घूर्णन गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 1500 से 3000 आरपीएम के बीच में इनकी जो घूर्णन गति होती है। इनकी लंबाई तथा व्यास, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और व्यास कम होता है। ये टर्बो अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि डैम्पर बाइंडिंग किस रोटर पर की जाती है। डैम्पर बाइंडिंग किस रोटर पर की जाती है? तो डैम्पर बाइंडिंग किस पर की जाती है? सैलिएंट पोल रोटर पर की जाती है। किस पर की जाती है? सैलिएंट पोल रोटर पर की जाती है। क्यों की जाती है ये मैं आपको सिंक्रोनस मोटर मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। आप पहले मोटर को जानिए। जब तक आप मोटर को नहीं जानेंगे तब तक आप इसको नहीं जान सकते। अगर आपने मोटर पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने अल्टरनेटर पढ़ लिया। कुछ नहीं है अल्टरनेटर। पहले आप ट्रांसफार्मर पढ़ें, फिर आप मोटर पढ़ें, तब आप इसको पढ़ें, वरना आपकी समझ में इतना नहीं आएगा। और देखिए इसमें एक बात और जान लें, इसमें वायु अंतराल जो होगा, वायु अंतराल असमान होगा इसमें। क्यों होगा? और इसमें क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर तो वायु अंतराल असमान होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर असमान होगा और यहाँ पर समान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें गैप होता है। क्या होता है? यहाँ पर गैप होता है, लेकिन इसलिए अलग अलग होता है यहाँ पर वायु अंतराल। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर बेलनाकार रोटर की बात देखें, ये आपका स्टेटर हो गया और ये आपका रोटर है। तो देखिए यहाँ पर जो वायु अंतराल होगा वो चारों तरफ क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। लेकिन यहाँ पर असमान होगा। क्या होगा? यहाँ पर असमान होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रोटर में वायु अंतराल असमान होता है तथा किस में समान होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी
मैंने आपको अल्टरनेटर के बारे में सिद्धांत, किसका कार्य सिद्धांत के बारे में बताया कि किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से इसकी घूर्णन गति होती है, किसने इसमें रोटर, 2 प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, मैंने आपको ये बताया, किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर बड़ी ही आसान व्याख्या में आपको चित्र बना करके प्रैक्टिकल सहित मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल के रूप में आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।